नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बलवान होने से सिंह राशि पर क्या प्रभाव होगा। सिंह राशि वालों का आने वाला जो समय है अप्रैल 2023 से 2024 तक का, ये कैसा रहने वाला है। इस समय में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। शनि का नक्षत्र परिवर्तन 15 मार्च 2023 को हुआ है। शनि शतभिखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और लगभग 1 वर्ष तक गोचर करने वाले हैं। बीच में ये वक्री भी होंगे, लेकिन शतभिखा नक्षत्र में लगभग लगभग 1 वर्ष तक गोचर करने वाले हैं। शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और जब भी शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो राहु बलवान हो जाता है। राहु की जो स्थिति है वो मजबूत हो जाती है। इस कारण से शनि और राहु दोनों ही फल देने का काम करेंगे और शीघ्र फल देने का काम करेंगे, अचानक फल देने का काम करेंगे। क्योंकि शतभिखा नक्षत्र जो है ये कोई भी काम करता है तो अचानक करता है, क्योंकि इसका जो गुण है वो घोड़े का गुण है, अश्व का है, शीघ्रगामी। तो शनि वैसे तो मंद ग्रह है, लेकिन जब शतभिखा नक्षत्र में गोचर करते हैं तो जल्दी काम करने का काम करते हैं, शीघ्रगामी हो जाते हैं और अचानक बड़ा बदलाव करने का काम करते हैं। तो राहु एक तो वैसे ही मायावी ग्रह है और राहु रंक से राजा बना देता है। जो भी करता है अचानक करता है और बड़ा करता है। राहु के पास ही इतनी शक्ति है कि वो आपके भविष्य को कब क्या कर दे। जबरदस्त लाभ देने का काम जो है करने वाला है सिंह राशि वालों को, क्योंकि राहु आपके भाग्य भाव में विराजमान है तो भाग्य में जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राहु की स्थिति गोचर कुंडली में सिंह राशि वालों के लिए जबरदस्त है। इस कारण से राहु एक मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। जो भी करता है अचानक करता है, बड़ा करता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति बढ़िया है, शनि की स्थिति बढ़िया है, तो जबरदस्त लाभ आप ले सकते हो। यदि देखा जाए तो राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेगा। लगभग अक्टूबर के महीने तक ये भाग्य भाव में रहेगा, तो अक्टूबर 2023 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, पिता के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करेगा, नौकरी में, व्यापार में, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेगा। वही राहु की 5वीं दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। राहु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। यदि आप सोशल वर्कर हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी क्षेत्रों में यदि आप काम करते हो, नेटवर्किंग से जुड़े हुए यदि काम करते हो, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर राहु कर रहा है। वही यदि आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में है, आईटी सेक्टर में है, ट्रांसपोर्ट में है, टूरिज्म में है, या फिर जो है कोई आप बड़ी कंपनी के मालिक हैं, लेबर से जुड़ी हुई कोई काम करते हैं, तो जबरदस्त लाभ देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो राहु जो है 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में डालेगा, तो पंचम भाव को भी देखेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम विवाह का होता है। तो शिक्षा आपकी उच्च बनाने का काम करेगा, विदेश जा सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। संतान का योग बनाएगा, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेगा। पंचम भाव आपके फाइनेंस का भी होता है, तो फाइनेंस की स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा। यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो अचानक बड़ा लाभ दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो ही अचानक लाभ देगा, और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो बड़ा नुकसान भी कर सकता है। क्योंकि शतभिखा नक्षत्र जो है ये जो भी काम करवाता है अचानक करवाता है और बड़ा करवाता है। तो ग्रह की स्थिति यदि आपकी कुंडली में अच्छी है तो अचानक बड़ा लाभ हो सकता है।
और यदि खराब है तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दोनों ही स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन यदि हम चंद्र राशि के आधार पर देखें तो राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, तो आपके भाग्य को बदलने का काम करेगा, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेगा, जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। लेकिन ये स्थिति आप अपनी जन्म पत्रिका में भी देख लें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु नवम भाव में बैठा है या दसम भाव में बैठा है या एकादश भाव में बैठा है या पंचम भाव में बैठा है या छठे भाव में बैठा है या तीसरे भाव में बैठा है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। यही राहु छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठा है तो भी यहां पर कई बार जबरदस्त लाभ देने का काम करता है, लेकिन कई बार बड़ा नुकसान भी पहुंचा देता है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि पाप भाव में जब पापी ग्रह गोचर करता है या कुंडली में विराजमान होता है तो नुकसान कम करता है, लेकिन कई बार बड़ा फायदा भी करवा देता है। लेकिन फायदा जब करवाएगा तो परेशानियां भी पैदा करेगा, व्याधियां भी पैदा करेगा, तो दोनों स्थिति यहां पर बन जाती है। राहु यदि आपके लगन भाव में बैठा है, धन भाव में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, तो इन भाव में थोड़ा सा नुकसान की स्थिति बढ़ जाती है, परेशानियां जो है ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है और राहु योग कारक है तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। वही यदि हम शनि की बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान है पहले से ही, और यहाँ पर सस नामक राजयोग बना रहे हैं। वैसे तो शनि का जो गोचर है सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और राजयोग बना रहे हैं और राहु के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र के नक्षत्र में। तो इस कारण से हो सकता है कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर शनि करे। सस नामक राजयोग से यश मान सम्मान मिलता है, धन मिलता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, व्यापारिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। अब सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, दैनिक आय का, पार्टनरशिप का। तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करता है। तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। विवाह यदि आपका नहीं हो रहा था तो विवाह भी करवाने का काम करेंगे, क्योंकि शनि अब बलवान स्थिति में है, उदय हो गए हैं, तो विवाह का योग बनाने का काम करेंगे। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हो तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, दैनिक जो स्थिति है आपकी, दैनिक जो आय है उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो शनि की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी है, शानदार रिजल्ट जो है देखने को आपको मिल सकते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च राशि में बैठा है या मकर राशि में बैठा है या कुंभ राशि में बैठा है या वृषभ राशि में या तुला राशि में, इन राशियों में यदि बैठा है और योग कारक है तो फिर तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और यदि आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में बैठे हैं, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर बुरे परिणाम देने का भी काम कर सकते हैं। तो ये आप अपनी जन्म कुंडली में भी देखिए कि शनि की स्थिति कैसी है, तभी बदलाव संभव है, अन्यथा बदलाव संभव नहीं है। तो बड़ा फायदा भी दिला सकते हैं, बड़ा नुकसान भी दिला सकते हैं, ये संभावनाएं आपकी जन्म पत्रिका में बनती है। लेकिन यदि हम राशि के अनुसार से बात करें, जिन लोगों को कुंडली के बारे में ज्ञान नहीं है, नाम राशि के आधार पर देखते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से ये जो गोचर है, ये जो फलादेश है बहुत ही शानदार है, जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं। राहु जो है अक्टूबर 2023 तक जबरदस्त बड़ा लाभ कभी भी दे सकता है। अब अप्रैल में भी दे सकता है, मई में भी दे सकता है, जून में भी दे सकता है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, 30 अक्टूबर तक जो है भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो कभी न कभी ये अचानक लाभ दे सकता है यदि आपकी कुंडली में अच्छा है। और शनि लगभग 1 वर्ष तक जो है राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो 2024 तक आपको कोई न कोई बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बन रही है, दोनों ही ग्रह आपको लाभ देने का काम यहाँ पर करेंगे, स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में।
धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939